नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाप दादा 20 दिसंबर 2021 को हम बच्चों से बोले, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। प्रश्न, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? उत्तर, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ फल ज्ञान ना ले, लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया को देखते हो वह सब अभी खत्म होना है। गीत है, तूने रात गवाई सो के दिन गवाया, खाए के कौड़ी मिसल इस जीवन को तूने गवाया। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और फिर होगी नई दुनिया। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं। यह जो कुछ देखने में आता है यह कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें होती हैं वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह पुराना सब कुछ खत्म होना है, बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। यह साइंस भी एक विद्या है। उसने एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बने हैं। कहते पहले यह नहीं था, अब बना हुआ है। दुनिया तो चलती रहती है, भारत है विनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर अभी यहाँ रहता है। सीखी हुई चीज़ें दूसरे जन्म में भी काम आती हैं, कुछ न कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी से में सारा नया बना देते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले ही होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, यही बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंतमति सो गति होती है। भलोनोक में यह ज्ञान नहीं है परंतु वह आएंगे जरूर और आकर नई नई चीज़ें बनाएंगे। यह ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं, यह सब खत्म होने वाला है। बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वायरस हो बाबा के अपने लिए युगबल से स्वराज की स्थापना कर रहे हो। वहाँ सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लायक अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे यह सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी यह बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होनी है। बाबा कहते जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं यह समझाते
तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से पाप से योग पर कैसे रखें, यह सीख नहीं सकते हैं। अच्छा तो लगता है कुछ, परंतु जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं, रावण राज्य में सब पतित हैं। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। यह ज्ञान अभी तुमको है, सतयुग में यह कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो जानते हो। हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं, बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चे को बहुत खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको भी ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम समझ सकते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा राज्य बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते हैं। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में यही बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म मिले पतित बन गए हैं, अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियनी का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, वापस आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। कह देते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो, यह कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी यह हो नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राजऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। यह योग रखते हैं, ब्रह्म से एक बाप से नहीं रखते हैं। कोई किससे रखते, कोई किससे, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका पुजारी, यह किसी को पता नहीं है कि ऊंचे ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है यह सब है आश्रय संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि रावण के मुराद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। नई दुनिया सतयुग का बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो सारी की है ना, परंतु यह बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उनमें से देखो सैम्पलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उनमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं जो देवी देवता के पुजारी होंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं, समझते थोड़ी है कुछ भी, अच्छी रीति समझते हैं। तुम बच्चे जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे। ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझे। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनेगी। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे, ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहली मुख्य यह बात निश्चय करनी है कि हम यह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, वह बीज जड़ होता है, यह बोल ना हो सके। यह चैतन्य है, बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है। जो
औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है, 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएंगे। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पति से पावन होने के लिए याद बहुत अच्छी जरूर चाहिए, अपनी संभाल करनी है। मुझे शत्रु प्रधान बनना है, यह चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे शत्रु प्रधान बनना है। आओ, सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता है कि हम फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाए, इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने हो, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचते ऊंचा। परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितनी बुद्धि में ज्ञान फिरते रहते हैं, जिसको धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी मत गत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं है। प्रदर्शनी में आते हैं, फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकेंगे। फिर तुम्हारी मिशनरी भी जोर भरती रहेगी, बहुतों को कैसे होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी बुद्धि को पाते रहते हैं, पर तुम बच्चे जानते हो यह जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा, आखिर यह दुख की दुनिया खत्म होनी है, टोटल विनाश नहीं होता। शास्त्रों में गायन है, यह भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार हुबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए। वह है जड़ यादगार। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापन हो रही है, राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ के लिए देवलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे बा ना ही होंगे। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितनी थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के लिए, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पॉप मेडन से देखते हैं तो सबको सोने का थोड़ी ही देते हैं, कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है। तुम बच्चे चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवें, चांदी की लेवें तो चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय भी नहीं है। यही फुरना रखो, पास होने का लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर चोरी से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर ये से इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देख पंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रहे सतो प्रधान बनना है। सेकंड पॉइंट से सदा यही खुशी में रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले
आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्माभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विघ्न निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती है, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। आज का स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। अच्छा, ओम शांति।